मैं एक चीज हिमांशु जी, आज तो नहीं, मेरे बहुत से दर्शक कई दिनों से कहें किसी और दिन आप हैं, संजय जी हैं, जिस पे ज्यादा जानते हैं, एक केमिकल एथेनॉल पे लोग कह रहे हैं कि जरूर हम लोगों को एक चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एथेनॉल एक एक बड़ा फ्रॉड इस देश के साथ हो रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है पैसा कम और इंजन की जो हालत हो रही है। जिसके पास भी पेट्रोल गाड़ी है, सबके गाड़ी का एवरेज कम हो गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किसी से पूछ लीजिए जो है उसका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एवरेज तो कम ही हो गया है। किसकी गाड़ी कितनी खराब हुई है वो तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन हिमांशु जी, ये जो मैंने जैसा कहा कि इस युद्ध का डायरेक्ट असर पहले दिन आज नजर आ गया। मैं सुबह साइकिल चलाने जाता हूं, कल मैं गया था, मैं इसलिए बात को इसलिए कह दूं, कल अटैक नहीं हुआ था। और रास्ते में एक चाय की छोटी सी दुकान रहती है, वहीं बैठ के चाय पी लेते हैं, तो उसने बताया था चाय अब वो सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो हम लोग कोयले पे जला रहे हैं। हमने कहा अब तो सिलेंडर सस्ता हो गया। अरे कहना है साहब क्या सस्ता हुआ, 1680 रुपए बढ़ाए थे, 186 रुपए कम कर दिए हैं। तो अब ये रोज रोज हो रहा है कि सस्ता हो गया सस्ता हो गया। उसने कहा नहीं साहब, 1686 रुपए बढ़ाए थे, 180 कम किए हैं, या 1600 मतलब 1600 से ऊपर बढ़े, 180 कम हुए। ये सारा कुछ जो हो रहा है अमेरिका का, ये तो हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल वाला है। मैं उसके आर्थिक पक्ष जरा आपसे समझना चाह रहा हूं, हिमांशु जी। अनम्यूट। हाँ सॉरी, हो गया हो गया। तो नमस्कार दर्शकों को, और ये जो वरिष्ठ पैनल है सभी को मैंने सुना। और आपने जो 8 की बात कही, तो सेंसेक्स में भी आज 8 का कनेक्ट हो रहा है। सेंसेक्स टूटा है 1677.12। अब उसका आंकड़ा लगा लीजिए, 6 + 1 7 7 3 21 + 1 21 22 एंड 22 + 2 24, तो 4 2 8 होता है यहाँ पे। और 2.15% गिरा है, तो ये भी 2 + 1 3 + 5 8 वाला मामला है। तो ये इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा है। 8 जो है ना, अष्टवक्र जो है, वो हमको इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स की तरफ ले जा रहा है। और ये जो वॉर आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आप आज के दिन में नजर करेंगे और अगर आप किसी भी बेसिक गूगल पे जाके या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप सिर्फ 4 चीजों के दाम स्टडी कीजिए। ऑयल के दाम स्टडी कीजिए, जब से 28 फरवरी से पहली बार जब बम गिरा तब से लेके अब तक, तो आपको पैटर्न पूरा का पूरा ऐसा मिलेगा। वो दूसरी तरफ आप गोल्ड का देखिए, मतलब पैटर्न ऐसा करके ऐसा वापस जा रहा है, मतलब ऑयल का दाम वापस बढ़ने जा रहा है। जो मैंने पहले भी कहा था, कई बार आपके साथ जो चर्चा है वो इसमें कहा है कि Q2 भी आप देख लीजिए सबड्यूड रहेगा। 0.5% से 2.5%, जो मार्केट कमेंट्रीज हम देते थे उसमें भी यही हम बात कर रहे थे। तो ये क्वार्टर भी सबड्यूड रहने की संभावना मैं देख रहा हूँ। ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन होगा, नो डाउट अबाउट दैट। और वेदर की सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, जो फूड क्राइसिस या फूड ड्रिवन इन्फ्लेशन जो होगा, दैट विल बी अ काइंड ऑफ आइसिंग ऑन द केक। तो यहाँ पे ट्रंप जो है, उसके पास जब ये टेरिफ का हथियार नहीं चला है, तो इसने ये बेसिकली वेस्ट एशिया का जो वॉर है उसको एक प्लग एंड प्ले मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है। सोमवार आते आते पीस की बात करेंगे, बीच में बुधवार गुरुवार को हमले कर देंगे, और वापस मतलब मार्केट जिस तरीके से टूट रहे हैं, तो आप एक पैटर्न अगर स्टडी करेंगे तो सुबह 4:30 बजे भारत के समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स खुलते, तो वहां पे आप देखिए स्टडी करते करते एशिया में आइए, इंडिया में आइए, बाद में आप जाइए मिडिल ईस्ट और ये जो यूरेशियन मार्केट्स है, टर्की वगैरह, तवादुल वगैरह, जो दुबई स्टॉक एक्सचेंज, वहां से फिर आप जाइए यूरोप में, जहां पे मेटल का बहुत बड़ा खेला होता है मेटल एक्सचेंजेस में, और लंदन बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन है, गोल्ड सिल्वर सबका खेला होता है वहां पे। और बाद में लंदन स्टॉक एक्सचेंज और यूरोप के जितने भी एक्सचेंजेस है, इटालियन मिलानो बोर्सा है, डैक्स है, सीएसई है, जो भी आप ले लीजिए। और बाद में आप चले जाइए पूरी की पूरी जो लैटिन अमेरिकन रिम है या करीबियन या यूएस, तो वहां पे खेला हो जाता है। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि रात को बमबारी करेंगे, कभी भी बमबारी करेंगे, ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, दूसरे दिन तब तक का खेला हो जाता है क्रिप्टो करेंसी में और तेल में। और आप क्रिप्टो करेंसी और तेल को देखिए, गोल्ड को और सिल्वर को देखिए, उनके डाउन का वो एकदम वो इनस्टेबल है। ऑयल ही एक ऐसा है जो ऊपर से जाके वापस ऊपर जा रहा है। एंड इन्होंने एक तरीके से दुनिया के ऊपर, जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक टेरिफ डाल दिया है, ऑयल ड्रिवन टेरिफ डाल दिया है, ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन। क्योंकि ऑयल अभी जैसे खबर आई थोड़े दिनों पहले, आई मीन राकेश जी मानेंगे इस चीज को, कि जैसे सऊदी अरेबिया ने कहा था कि वो तेल के दाम गिराने वाले हैं, और दूसरी तरफ ओपेक से प्रोडक्शन बढ़ने की बात आई। तो जैसे ही ये बात आई, आपने मतलब एक मौत का एक जो आपको मर्तबा रखना है, एक उसकी जो मतलब एक अहमियत रखनी है, वो भी आपने नहीं रखी और सीधा आपने हमला कर दिया। तो आपका खेल पैसे के अलावा कुछ नहीं। और जब टैरिफ से आपका पैसा नहीं मतलब आ रहा है, तो आपने एक ये वॉर को एक एक्सटॉर्शन गेम बना दिया है।
और सबसे बड़ी जो आपको सबसे बड़ा डर है इसमें जियोपॉलिटिकली कि चाइना इसका एडवांटेज सीक्रेटली ले रहा है, क्योंकि चाइना स्टडी कर रहा है यूएस वेपनरी को, यूएस वेपन जिस तरीके से मार्केट में बेचता है दुनिया को सभी को, चाइना स्टडी कर रहा है कि आप जैसे ये मतलब ऑयल ड्रिवन क्राइसिस शुरू होगी तो उसमें रिन्यूएबल को कैसे वो आगे ले जाएगा। चाइना अपनी हेगेमोनी बरकरार रखे जा रहा है धीरे धीरे ब्रिक्स के साथ, सऊदी अरेबिया, ईरान सबके साथ जो संबंध सुधारे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पैसा भी चाहिए जो टैरिफ के जरिए आपको नहीं मिला, तो आप ये सट्टा खेलेंगे। ये सट्टा मतलब कमोडिटी में, प्रेशियस मेटल में, क्रिप्टो में, शेयर बाजार में। तो शेयर बाजार में क्या होता है, क्यों टूटा है आज, क्योंकि आपके जो एफआईआई वो एग्जिट हो गए। उन्होंने यहाँ से पैसा निकाल के डाला मिडिल ईस्ट और लंदन के एक्सचेंजेस में, वहां पे मेटल में खेला खेल के वो यूरोप चले गए, थोड़ा बहुत वहां पे खेला खेल लिया कंज्यूमर्स में, और बाद में शाम होते होते वो लोग चले गए अमेरिकन एक्सचेंजेस में, और वहां पे एआई और ये जो टेल का जो भी खेला होगा उसमें खेल लेंगे। तो क्लियरली इनका जो अल्गो ट्रेडिंग, ये एआई ड्रिवन ट्रेडिंग जो भी है, इसका ये बेनिफिट पूरा का पूरा ले रहे हैं, और ये दुनिया के ऊपर एक तरीके से एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वेदर को भी खराब कर रहे हैं। सुपर एल नीनो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इतना गोला बारूद दाग दिया है और पूरी की पूरी जो मतलब जो ओशन करंट पैटर्न्स है उसको आपने खत्म कर दिया है। तो उसकी वजह से आज परिस्थिति यह है कि आप ईस्ट भारत का मतलब ईस्ट पार्ट ले लीजिए, वहां से लेके सेवन सिस्टर्स से लेके सदर्न और वेस्टर्न में बॉम्बे तक बारिश धमाधम है, बेसिकली साउथ गुजरात में भी है, लेकिन उसके ऊपर नॉर्थ में अगर आप देखने जाएंगे या सेंट्रल में देखने जाएंगे तो बारिश के कुछ आसार नहीं दिख रहे। तो ये पूरी की पूरी एक वेदर की भी समस्या आपने खड़ी कर दी है, उसकी वजह से भी आपकी फूड क्राइसिस शुरू होगी, वहां पे भी एक तरीके का मतलब एक इन्फ्लेशन प्रेशर बना रहेगा। तो मार्केट तो टूटने ही वाले हैं, साथ ही साथ महंगाई की मार भी है। और हम बात करें क्वार्टर 2 में, तो मतलब एक फेस्टिव सीजन इंडिया में किक ऑफ हो रहा है। तो जैसे आपने कहा, आप सुबह जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, चाय पीते, तो वहां पे पता चला आपको कि सिलेंडर का दाम इतना हो गया है, तो ये फेस्टिव सीजन भी शायद आपका अच्छा ना जाए, आपकी डिमांड टूटेगी, क्योंकि आपका जो बेसिक कंजम्पशन है उसका दाम बढ़ गया है। इथेनॉल के बारे में बिल्कुल हम बात करेंगे, इथेनॉल का शिकार मैं हुआ हूं। मेरे पास एक बाइक है, उसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल था, और बरसात का पानी का कुछ बूंदे या छींटे गिरी उसके ऊपर, और मुझे उसमें कम से कम 2500 की चपेट लग गई उस बाइक में। तो ये हो रहा है, और वो बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। जब मैंने मैकेनिक को दिया तो उन्होंने जो पेट्रोल निकाला उसमें लिटरली एक पोर्शन पानी का जो इथेनॉल के साथ मिल गया था, उसकी वजह से पूरा जो मतलब कार्बेटर वाबेटर जो भी था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। हालांकि मैं हर 3 महीने सर्विस करवा लेता हूँ, इतना चलाता नहीं हूँ बाइक, तो इसके बावजूद ये हुआ है। तो एक तरफ से, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो मोटरसाइकिल या आपकी जो व्हीकल्स है, वो जब आप सर्विस के लिए देंगे सर्विस सेंटर, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, तो वहां से जो बिल आएगा उसमें जीएसटी लगती है। आपका अगर मान लीजिए वाहन खराब हो रहा है, वो आप खरीदेंगे तो उसमें भी आपको जीएसटी लग रही है। और एक तरफ से ये अगर देखने जाए तो ये फोर्स्ड कंजम्पशन है, ताकि आप दिखा सके कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी हो रही है, इंडिया की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। मतलब ये कभी हुआ है पिछले 17 सालों में इतना मतलब व्हीकल्स सब कुछ इस भारत देश में चल ही रहा था ना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये तो आप व्हीकल स्क्रैप की पॉलिसी लेके आते हैं, व्हीकल स्क्रैप करवाते हैं, नए व्हीकल्स आपके 1.25 लाख से नीचे 2 व्हीलर्स, और इसके साथ ये भी। तो पूरा का पूरा एक खेला चल रहा है, जहां पे सत्ता में बैठे लोगों को अपना खर्चा निकालने के लिए पब्लिक के ऊपर ये करना। और ये शुरू हो रहा है व्हाइट हाउस से, जहां पे मतलब उनके 80वें जन्मदिन पे कुश्तियां होती है, वो जैसे रोम और एथेंस में होती थी, जानवरों को लड़ाया जाता था, इंसानों को लड़ाया जाता था, और वहां का मीडिया भी वो कवर कर रहा है। तो गोदी मीडिया सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है, वहां पे भी है। तो ये पूरा का पूरा एक खेला, जो राइट विंगर जो आ गए, गवर्नमेंट जो पावर में आ गई है, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है, पैसा एंड पावर, ये दोनों को वो मतलब कंसोलिडेट करना चाहते हैं। इससे ज्यादा मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। और वेस्ट एशिया का वॉर एक प्लग एंड प्ले मॉडल रहेगा, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा, ये इससे निकलना मुश्किल होगा। मुझे लगता है इसका कोई हल नहीं आएगा, मुझे नहीं लग रहा है हल आएगा। सोमवार के होते होते हमले हो गए, सोमवार मंगलवार को ये हुआ बेसिकली, वापस शनिवार तक पीस की बातें आएगी, मार्केट्स थोड़े सबड्यूड होंगे, और वापस सोमवार मंगलवार को कोई ना कोई मतलब, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी शांति की बात हो रही थी, तो प्री नाटो समिट की ईव के ऊपर, टर्की में जो नाटो समिट हो रही थी उसकी ईव के ऊपर रशिया ने कीव में हमला कर दिया, ड्रोन और मिसाइल अटैक। तो ये मुझे नहीं लग रहा है, ये पूरा का पूरा वॉर मैकेनिज्म एक प्ले मॉडल है, और ये शांत नहीं होने वाला।